हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं अपनी सारी महिलाओं को यह जानकारी दूंगी कि उनको खुश रहना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से वो अपने आप को खुश रख सकती हैं। क्योंकि ख़ास करके एक शादीशुदा अगर महिला है तो उन लोगों को खुश रखना और खुश रहना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब इंसान की शादी हो जाती है किसी महिला की, तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ जुड़ जाती हैं जो कि पहले नहीं होती हैं। वो शादी के पहले जो लाइफ वो जी रही होती है उसके साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उस चेंजेस के बीच वो इतना फंस जाती है कि वो अपने आप को खुश नहीं रख पाती है। और जब एक इंसान जिम्मेवारियाँ, तो चलिए मानते हैं कि जिम्मेवारियाँ पूरी करनी चाहिए, जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए, पर जब एक इंसान खुद खुश नहीं रहता है तो वो चिड़चिड़ापन हो जाता है और उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो अगर हमें अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है और इस लायक रहना है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा पाएँ, तो हमें अपने आप को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो शादीशुदा लेडीज़ों के साथ जैसा कि बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, उनको जैसे शादी के पहले फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं होता है, पर शादी के बाद उनके सिर पे जिम्मेवारियाँ होती हैं। वे फाइनेंशियली भी पहले अपने बच्चों का, अपने पति का, अपना घर का, अपनी सारी जिम्मेवारियों को सोचती है, फिर अपने बारे में कुछ सोचती है। तो मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप खुश रहेंगी तो ही आप अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगी। आप अपनी अगर खुश नहीं है तो फैमिली के ऊपर भी चिड़चिड़ापन उतर सकता है, या उतना आप नहीं सफल हो पाएंगी फैमिली को अच्छे तरीके से चलाने में, खुश रखने में। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े पहने और 5 स्टार होटल का ही खाना खाएं, या तो फिर बहुत शॉपिंग करें तो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा दें। और नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको खुश करना है तो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकती हैं। जैसे अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकाल लीजिए और उनके साथ जोक्स बोलिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी प्यारी प्यारी बातों को सुनिए और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। और अगर बड़े बच्चे हो गए तो फ्रेंड बन जाइए उनके। तो ऐसा करके तो आप खुश रह सकती हैं। पहला तो ऐसे कर सकती हैं आप। और दूसरा बात ये है कि आपको अगर कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि आप जिसके पास पैसा है और कर सकते हैं अफोर्ड, तो ऑफकोर्स जाइए, बड़े होटल में जाइए, अच्छा खाइए, अच्छा एंजॉय कीजिए। बट जिसके पास नहीं है, कम है पैसा और जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर उनको खुश रहना है तो उनको जैसे कुछ खाने का मन हो रहा है, तो अगर आपके बजट में है तो उसको आप खाइए, क्योंकि खाने से भी ना मन थोड़ा फ्रेश होता है, खुश होता है, मतलब अच्छा लगता है, अपने आप को गुड फील होता है। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा है आपके पास तो ही आप खुश रख सकते हो। अच्छा कुछ खा लीजिए, अरे कुछ नहीं तो पानी पूरी खा लीजिए, जाके दोस्तों के साथ अपने जाके खा लीजिए, बस आप फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि आप ग्रुपिंग, जैसे फ्रेंड का ग्रुप आप बना रखें तो उसमें ज़्यादा फालतू के पचड़ों में ना पड़े, इसकी उसकी बातें कर करके। क्योंकि क्या होता है ना कि सामने से कोई नहीं बोलता है, पर पीठ पीछे फिर कई लोग होते हैं, घर की उधर पहुंचा देते हैं बातें। तो वो पचड़ा जो पड़ता है, तो घर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स फिर आपके को बहुत परेशान करते हैं। तो ये सब फालतू के पचड़ों से ग्रुप रखिए, फ्रेंड रखिए, पर इन सब से थोड़ा दूर रहिए, इससे आप मेंटली स्ट्रेस से बचे रहेंगे, तो आप खुश रहेंगे ऑब्वियसली। तो दूसरा चीज़ ये उपाय मैंने बता दिया। और तीसरा चीज़ ये है कि आप अच्छा पहनिए। मैं ये नहीं कहती कि पति के पूरे पैसे उड़ा दीजिए और अच्छा ब्रांडेड खरीद करके पहन जाइए और उससे सबको प्रॉब्लम हो जाए, नहीं। आप
200 के भी कपड़े अगर पहन रहे हैं ना, अगर आप तो आपको अच्छा फील होगा। अच्छा, जैसे नए कपड़े हैं, नई चीज़ें हैं, तो आपको अच्छा फील हो, गुड फील होगा। साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छे अपने पसंद के कपड़े खरीदिए और जो आपके बजट में हो, ठीक है। दूसरे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए बस करने, तो वो अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए। तो 3 चीज़ें मैंने बता दी। चौथी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जाइए, छोटी छोटी जगहों पे ही जाइए। कोशिश कीजिए कि अगर घर से निकल रहे हैं तो पार्क में जाइए, ग्रीन व्यूज़ में जाइए। मूवी भी जा सकते हैं, अच्छी चीज़ है, बट मेरा अगर सुझाव रहेगा तो मूवी से बेटर होता है कि खुली जगहों में जाइए। हरे भरे जहाँ पे वातावरण है वहाँ पे जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे खर्च करके हिल स्टेशन ही जाइए। अच्छी खुली जगह में, पार्क में जाइए, अच्छी जगह जाइए जहाँ मौसम खुला खुला वातावरण हो, जाके बहुत खुशी मिलती है। एक ऐसा लगता है घर के माहौल से थोड़ा अलग आ गए हैं, तो चेंज आता है। तो चौथा, अगर इस कारण को हम, इस उपाय को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो काफ़ी चेंजेस हम अपने अंदर ला सकते हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है इससे, और हम अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे निभाने के लिए, ठीक है। 5वां कारण ये है कि फालतू का सबके लाइफ में, सबकी चीज़ों में, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को बोलना छोड़ दीजिए या मना करना छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, कुछ लिमिट रखिए। आप दूसरे को भी ये मौका दीजिए कि वो अपनी इच्छाओं से भी कुछ कर सके। और चाहे वो बच्चे हों या हस्बैंड हो, कोई भी हो, उनका भी थोड़ा सा उनको दीजिए, समय दीजिए, उनको भी थोड़ा छूट दीजिए एक लिमिट तक, कि वो लोग भी अपने हिसाब से जिए। हर चीज़ में टोका टोकी नहीं करना चाहिए, इससे क्या आपको भी परेशानी होगी और सामने वाले को भी परेशानी होगी। तो ये सब कारण जो है अगर हम अपने लाइफ में लाते हैं। अच्छा, अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग पे जाइए, और अगर घर संभालना है, घर को डेकोरेट करना है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें घर की लेकर आइए। जैसे कप सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेट करने के लिए लेके आइए। तो उन सब चीज़ों में खुशी मिलेगी आपको, अच्छा लगेगा आपको। जैसे, और फिर अगर आप बाहर जाती हैं तो अगर सब्ज़ी लेने ही जा रही हैं तो किसी फ्रेंड के साथ चले जाइए, साथ में बातें करते करते थोड़ा दुख सुख। अच्छा, दुख सुख का मतलब ये नहीं कि आप पूरी घर की डिटेल्स बता दीजिए, वो चीज़ें जो हानिकारक हो जाती हैं। और एक चीज़ और बताऊंगी मैं कि अगर आपको अपनी सारी चीज़ें जो होती है ना घर की, शेयर नहीं करनी चाहिए दूसरों से। दुख सुख का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अपना सारा घर का बात बता दें, क्योंकि बाद में इसका नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। हाँ, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो हर कोई चाहता है कि, जैसे क्या होता है ना कि मन में की भड़ास भी है, कुछ है अंदर है, तो उसको निकालनी भी ज़रूरी होती है और बाहर लाना, क्योंकि फिर घुटन से इंसान घुटता है। कई चीज़ें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं लाइफ में, जिसको बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। तो अच्छी फ्रेंड है तो आप शेयर कर सकते हैं, बट हर किसी पर विश्वास नहीं करें, ये नुकसानदायक हो सकता है। तो ये वीडियो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बना रही हूँ, जो घर पे काम करती हैं और दिन भर अपने परिवार को देती हैं। और कुछ लोगों के मन में अगर ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम कैसे खुश रहें, तो उन महिलाओं के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ कि वो ये सब करके भी अपने आप को खुश रखें, हैप्पी रहें, और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए और अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो मैं उम्मीद रखती हूँ मेरी सारी जो भी वीडियोस देखते हैं मेरे फ़ैन जो हैं, और जो लोग के पास मेरी नई ये वीडियो पहुँच रही है, उन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और उनको काम आएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आप सभी को।